मेरा नाम अंश वाघेला है। मैं आजमगढ़ में रहता हूँ। हमारा एक छोटा सा परिवार था जिसमें मैं, मेरे बड़े भैया, माँ और पिताजी थे। हम चारों खुशी से रहने लगे थे। ये बात आज से 4 साल पहले की है। उस दिन मेरे भाई के नौकरी का पहला ही दिन था। मेरे भाई का ऑफिस घर से करीब 10 किलोमीटर दूर पर था। वो उस दिन ऑफिस बाइक पे ही गया था ताकि अपना पहला दिन लेट ना हो पाए। उस दिन मेरे भाई का काम खत्म होते होते रात के 9 बज गए थे। इसीलिए मेरे भाई ने जल्दी से घर के लिए निकल गया, क्योंकि ऑफिस से घर तक का रास्ता काफी सुनसान था और मेरे भाई थोड़ा डरपोक भी था। भाई ने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चलाने लगा। रास्ते पर चलाते हुए मेरे भाई जब एक पीपल के पेड़ के सामने निकला तो उसने देखा कि उस पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। किसी ने पेड़ पर लटक कर फांसी खा ली थी। मेरे भाई वो देखकर बहुत डर गया और डर के मारे वो जल्दी से आगे निकल गया। मगर कुछ दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक औरत रास्ते के बगल में खड़ा थी। मेरा भाई जैसे ही उस औरत के करीब पहुंचा तो उस औरत को देखकर मेरे भाई के रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का चेहरा हूबहू पीपल के पेड़ पर लटकती लाश के चेहरे से मेल खा रहा था। वैसे मेरे भाई इन सब चीजों पर इतना विश्वास नहीं करता था, पर आज जो उसके सामने था वो मेरे भाई के होश उड़ा दिए थे। वो डरा सहमा उस औरत को देख ही रहा था कि तभी उस औरत का चेहरा बेहद ही भयानक रूप में बदल गया और वो तेजी से मेरे भाई की तरफ बढ़ने लगा। वो देखकर मेरे भाई जोर जोर से चीखने लगा और बाइक को पीछे की तरफ लेकर तेजी से चलाने लगा। बाइक भगाते हुए काफी दूर आगे निकल जाने के बाद मेरे भाई ने चैन की सांसें ली, मगर तभी उसकी नजर बाइक के शीशे पर पड़ी तो उसकी चीख निकल पड़ी। दरअसल वो लाश बाइक पर मेरे भाई के पीछे बैठी थी। वो इतना डर गया था कि डर के मारे मेरे भाई का बाइक पर कंट्रोल छूट गया और वो बाइक समेत रास्ते पर घसीटता हुआ कुछ दूर आगे जाकर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तब वो हॉस्पिटल में था। हम सब और डॉक्टर उसके पास मौजूद थे। होश में आते ही वो चिल्ला चिल्ला कर हमें सारी घटना बताने लगा। बताते हुए डर के मारे उसकी जुबान लड़खड़ा रहे थे। उसकी बातें सुनकर हम सब दंग रह गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप सब परेशान मत होइए, ये सब इनके मन का रहम है। एक्सीडेंट की वजह से इनके सर पर काफी चोट आई है, जिसका असर इनके दिमाग पर हुआ है। ये सब उसी के लक्षण हैं। इलाज चल रहा है, उम्मीद है जल्दी ही ये ठीक हो जाएंगे। उस वक्त हमने डॉक्टर की बात मान ली और हमने ये मान लिया कि ये सब मेरे भाई का दिमागी रहम है। लेकिन अगले ही दिन हमें पता चला कि हॉस्पिटल में ही मेरे भाई की मौत हो गई है। हम सब फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हमें पता चला कि मेरे भाई की मौत दम घुटने पर हुई है। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद हमारे घर में एक पूजा थी। उसी पूजा में जब पंडित जी घर पर आए तो बातों ही बातों में मेरे भाई के बारे में पंडित जी से पूछा गया। तब उन्होंने बताया कि उस दिन हॉस्पिटल में जो भी आपके बेटे ने कहा वो बिल्कुल सच था। एक लाश उसके पीछे पड़ी थी और उसी आत्मा ने हॉस्पिटल में आपके बेटे की गला दबोचकर उसे मार दिया है। पंडित जी की बात सुनकर सभी घर वालों के आंखों में आंसू आ गए। अगर उस दिन हमने मेरे भाई की बातें सच मान ली होती तो शायद हम उसे किसी बाबा या ओझा की मदद से बचा लेते। और आज भी मेरे भाई की मौत के लिए हम सब खुद को कसूरवार समझते हैं।